नमस्ते बच्चों। आज हम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम को देखेंगे। यह कार्यक्रम हिंदी शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सेवा से पूर्व और सेवा के बाद अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके द्वारा शिक्षक की दक्षताओं और योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक के ज्ञान में लगातार वृद्धि की जाती है तथा शिक्षक को नवाचारों से अवगत कराया जाता है, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाकर विद्यार्थियों को उसमें सम्मिलित कर सके तथा विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को और अधिक विकसित कर सके। इसके लिए समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षक की योग्यताओं में वृद्धि की जाती है। शिक्षाविद बुच ने एक परिभाषा के दौरान बताया है कि वे सभी क्रियाकलाप या कार्यक्रम जिनके अंतर्गत शिक्षक की अंतर्दृष्टि का विकास किया जा सके, शिक्षण में उन्मूलक परिवर्तन लाए जा सके तथा शैक्षिक समाधान खोजने में सहायक सिद्ध हो सके, ऐसे सारे कार्यक्रम सेवाकालीन अध्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। NCERT नई दिल्ली द्वारा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के कार्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हम कार्य देखें तो नवीन ज्ञान और अनुभवों को प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अति आवश्यक माना जाता है। दूसरे कार्य के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक पद्धतियों का निर्माण किया जाता है, जिनके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बनाने का प्रयास करता है। नई नई तकनीकों के द्वारा शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे शिक्षक अपने ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में स्थिर बनाता है और उसे और अधिक प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए कक्षा में होने वाली अंतःक्रियाओं को कराने में भी शिक्षक योग्यता हासिल करता है। संप्रेषण कुशलता के विकास के लिए भी सेवाकालीन शिक्षण अति आवश्यक माना जाता है। इस शिक्षण के दौरान शिक्षक अपनी दक्षताओं और योग्यताओं को बढ़ाता है, जिससे वह अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करता है। अधिगम सामग्री के निर्माण में शिक्षक को कुशलता प्राप्त होती है तथा प्रगतिशील व्यक्तित्व का निर्माण सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। सेवाकालीन शिक्षण डिग्री प्राप्त करते समय प्रशिक्षक के पास बहुत कम समय होता है, जिससे कि वह अपनी योग्यताओं को और अधिक विकसित नहीं कर पाता है, जिससे इस सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा वह अपनी योग्यताओं को
विकसित करता है और उसका प्रयोग कक्षा कक्ष में करता है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत भी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण अध्यापक के सिद्धांतों और प्रयोगों को लगातार हो रहे विकास से शिक्षक को अवगत कराना आवश्यक है और इनके द्वारा ही शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना सकता है। शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का सहारा लेता है, जिसमें पहला हम देखें सेमिनारों का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत किसी एक समस्या को रखकर उसके बारे में विद्यार्थियों के विचारों को परिचित कराया, विचारों को लिया जाता है और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई एक प्रोजेक्ट देकर उन विद्यार्थियों के द्वारा उसे पूरा कराया जाता है। कभी कभी पारस्परिक चर्चाओं का प्रयोग किया जाता है, कभी शिक्षक या किसी अन्य शिक्षकों के द्वारा व्याख्यानों का आयोजन करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। कभी कभी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग के द्वारा भी शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो कभी कभी रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं शिक्षा के लिए शैक्षिक फिल्मों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी रिसर्च का भी सहारा लिया जाता है। इस तरह शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए पत्र वाचन भी करता है। इस तरह से हमने देखा कि इन सब गतिविधियों के द्वारा शिक्षक को नवाचारों से अवगत कराया जाता है, जिससे कि वह अपने शिक्षण को और प्रभावी, रोचक तथा बड़े इफेक्टिव तरीके से शिक्षकों बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सके और बच्चों के दिमाग में अपना ज्ञान स्थायी कर सके। धन्यवाद।